ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि हैदराबाद में चंद दिन पहले एक वकील को दर्दनाक तरीके से उनको क़त्ल कर दिया गया। ख्वाजा मोइज़ुद्दीन को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसकी मज़म्मत करती है और हम हुकूमत से और पुलिस से ये मुतालबा करते हैं कि ख्वाजा मोइज़ुद्दीन को जिन्होंने क़त्ल किया है, हुकूमत क़ानून के दायरे में रहकर उन तमाम मुल्ज़मीन जो हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएगी। और अफसोस इस बात का है कि ज़िलहज का एक मुबारक महीना है जिसमें कोई जंग नहीं होती, ये ज़ालिमों ने उस बेचारे को गाड़ी से उड़ा दिया। खैर इंशाअल्लाह ताला जो जुल्म करेंगे, जो क़त्ल करेंगे, दीन और दुनिया उनकी बर्बाद हो जाएंगी। और अगर कोई ये समझ रहा है कि क़त्ल करने वाला क़त्ल तो कर देता है मगर सबसे ज़्यादा परेशान उसके घर वाले हो जाते, और जो जिसका क़त्ल किया जाता है वो तो घर वाले, एक माँ अपने औलाद से महरूम हो जाती, वो शादीशुदा है तो उसकी बीवी बेवा हो जाती, बच्चे हैं तो बच्चे अपने बाप से महरूम हो जाते हैं। ये तो प्री प्लान तरीक़े से अगर कोई ऐसा करते रहेगा और कोई ये समझेगा कि नहीं नहीं हम कुछ भी कर सकते, निकल जाएंगे, बच जाएंगे, तुम दुनिया में तो नहीं बच सकते। अगर बच भी गए वहाँ तो पकड़ होंगी ना तुम्हारी। वहाँ पर उसी हालत में जो कोई क़ातिल किसी मासूम का क़त्ल करता है वो अल्लाह, हदीस शरीफ में आया कि अपने अल्लाह के अर्श के सामने उसी हालत में आकर खड़े होकर बोलेगा, अल्लाह तुम मुझसे इंसाफ कर। याद रखो, उस दिन से डरो, डरो उस दिन से जब अल्लाह के सामने कोई बड़ा नहीं, अल्लाह से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। रब्बुस समावात, अल्लाह ज़मीन और आसमान का खालिक है, लतीफ़ है, वो याज़ल जलाल इकराम है। अल्लाह ये क्या करते हैं लोग। मैं जानता हूँ जब मेरे भाई अकबर पर हमला हुआ था तो बहुत से लोग मुझ पर ताना मारते थे, क्या कर लिए तुम, क्या कर रहे हो। बोला नहीं, जो भी करना है कानून के दायरे में रहकर करेंगे हम। और हम किए अल्हम्दुलिल्लाह, कानून से जो कुछ हो सकता था हमने किया। उस वक्त के आंध्र प्रदेश की 307 की तारीख हमने बनाई। अटेम्प्ट टू मर्डर में 5 साल कोई जेल में नहीं था, जेल में थे, कोर्ट सजा हुई, कोर्ट बास को छोड़ दिया। अगर हर कोई कानून को अपने हाथ में लेगा, अरे तमाशा हो गया, भाई भाई को मार रहा, अरे गैंग वार। हम तो पुलिस को बोल रहे हैं ये तमाम ऐसे अनासिर को आप कानून के दायरे में रहकर इन पर सख्त नोटिस लो। आप कोई किसी का साथ देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप गलत करें, आप गलत कानून को तोड़ेंगे, उसका जवाब देंगे। वो दिन चले गए। ये 2026 है और आजकल जो नया BNSS एविडेंस एक्ट बना उसमें तो FSL की सहूलतें हो गई। अब इनको समझना चाहिए। अब तीसरी बात यह है कि जैसा अभी बताया गया कि हमारे मुल्क में बकरीद आई, रमज़ान आया, बस शुरू हो गए अज़ां पे तकलीफ, नमाज पे तकलीफ। आखिर क्या हो गया तुम लोगों को। अंग्रेज़ों से जब लड़ रहे थे तो यही मस्जिदों में ठहर कर उलमाए कराम ने जिहाद का फतवा दिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे सौों हज़ारों उलमाओं ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। आज तुम हमको बोल रहे हैं अज़ां पे ये मसला, नमाज पे मसला। अच्छा, वो जो यात्रा चलती उत्तराखंड से दिल्ली तक पूरी रोड ब्लॉक हो जाती, उस पर कोई तकलीफ नहीं है आपको। बीच में पंडाल डाल देते, उस पर कोई तकलीफ नहीं है आपको। ये बात सच है। नमाज होती रोड पे कितनी देर होती भाई मेरे, रोज का तो नहीं है ना, जुम्मे का होता या फिर ईद की होती, फिर चले आते मिलके। ये भारत में तो हर मजहब का त्योहार तो रोड पे भी होता है ना, उसको नहीं देखते, उसको नहीं देखते, आंख अंधी हो जाती है।
बदनाम करो मुसलमानों को। नहीं नमाज, अरे भाई याद रखो, तुम कुछ भी कर लो, हम नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। बल्कि कई नौजवानों से, 16-17 साल के बच्चों से मैं मिला जो मेरे को आके बोले, असद साहब हम नमाज नहीं पढ़ते थे, माने कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते थे, मगर ये जो रोज टीवी पे देख रहे ना, अब हम नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह जाके मस्जिदों में अपनी। अरे तुम नमाज तुम्हारी तकलीफ, अजान तुम्हारे लिए तकलीफ नहीं, किसी से तकलीफ नहीं है, तो नहीं मोदी के भाषण से तकलीफ नहीं है उनको। एक तमाशा बना के रख दी है पूरा मुल्क में। किसी हमारे हिंदू भाइयों का त्योहार आता, नहीं अंडे नहीं बेचना, गोश्त नहीं बेचना, चिकन नहीं बेचना। क्या क्या है, कौन सा कानून है ये? क्या करेंगे आप? हर चीज को अगर आप एतराज करेंगे, अच्छा फिर मस्जिद के सामने आके कई मुल्क में डीजे लगाते, उसमें गाली रहती मुसलमानों को, मुल्ला ये फुला वो गाने चलते, उस पर किसी को एतराज नहीं है, इस किसी को एतराज नहीं है। आपको सिर्फ नफरत है तो बस मुसलमानों से है, और आपकी नफरत ये साफ जाहिर कर रही है कि आप इस मजहब के मानने वालों को दबाना चाहते हैं, मार्जिनलाइज करना चाहते हैं, उनको सेकंड डिग्री का सिटीजन बनाना चाहते हैं। याद रखो, भारत में बाइज्जत तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह 18-19 करोड़ मुसलमान रहते हैं और इंशाअल्लाह ताला रहते रहेंगे। तुर्कमान गेट पर कत्लो गारत गिरी हुई थी तो हमारे हौसले पस्त नहीं हुए। मलियाना हाशिम